हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी एमटीएस एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं और इस वीडियो में 22 अक्टूबर यानी कि 22 अक्टूबर 2024 को हम थर्ड शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये बेसिकली कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का जो एनालिसिस वीडियो है ये दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ पर आई बटन पर प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिलेगी, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और इस वीडियो में पूरे के पूरे क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं 100% ऑथेंटिक क्वेश्चंस, जैसा कि हम बताइए आपको करवाते हैं। थोड़ा सा वीडियो लेट आता है आपके लिए, बट हम पूरे क्वेश्चंस एग्जैक्ट और एक्यूरेट करवाते हैं। तो आप सभी के लिए वापस से हम लेकर आ चुके हैं, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस वीडियो में हम जीके, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग यानी कि चारों सब्जेक्ट का एनालिसिस कवर करने वाले हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक। जो लोग नए आए हैं चैनल पर उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। पास में लगे घंटे के जो बटन है इसको भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जीके जीएस करंट अफेयर का। पहला क्वेश्चन है हमारा, वाइडल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज द वाइडल टेस्ट डन फॉर? तो ये टाइफाइड बुखार के लिए होता है, टाइफाइड फीवर के लिए बेसिकली वाइडल परीक्षण किया जाता है। टाइफाइड रोगजनक बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। याद रखना है ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है? टाइफाइड बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है इसके कारण होता है टाइफाइड। यह दूषित भोजन और पानी से फैलता है और यह आमतौर पर छोटी आंत में प्रवेश करता है और फिर रक्त के माध्यम से अन्य अंगों में पलायन या चला जाता है। लक्षण क्या क्या है इसके? तेज बुखार आना, लगातार तेज बुखार 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसके अलावा पेट में दर्द, कब्ज, भूख न लगना, कमजोरी, आंतों का छिद्र और इसके अलावा गंभीर मामलों में मृत्यु भी हो सकती है। तो ये सारे लक्षण इसमें आते हैं, तो आपको थोड़ा सा देख लेना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारी ये एसएससी एमटीएस की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 49 रुपए 49 रुपीज की प्राइस है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लास्ट आपके लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है। और जो लोग नए जुड़े हैं अभी अभी उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, डेमो चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, पूरी की पूरी 1 रुपए के आपको, यानी कि उन 50 रुपए में 500 से ज़्यादा टेस्ट मिल रहा है, तो 1 रुपए में आपको 10 से भी ज़्यादा टेस्ट यहाँ पर मिल रहे हैं, है ना। तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो इन कांटेक्ट नंबर पर भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ उन 50 रुपए की प्राइस में आपको मिल रही है। अब तक की सबसे कम प्राइस ये कर दी गई है आप सभी के लिए, आज नहीं तो कल आपको लेना ही है। तो आप जल्दी कर सकते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में भी काफ़ी कम टाइम अब बचा हुआ है। अच्छे से प्रैक्टिस आप एग्जाम के पहले कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए 2023 में गोवर्धन योजना के तहत कितने वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए गए? तो इनकी संख्या 500 है, यानी कि बजट 2023 के अनुसार सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना के तहत 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए गए और इनमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट शामिल होंगे, जिनमें शहरी क्षेत्रों में 75 और 300 सामुदायिक या क्लस्टर आधारित प्लांट शामिल हुए। कुल मिलाकर 10,000 करोड़ रुपए का निवेश इसमें हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जैनपुर सिटी पर किस वंश का आधिपत्य रहा? विच डायनेस्टी रूल्ड द सिटी ऑफ जैनपुर? तो करेक्ट आंसर आपका लोधी वंश हो जाएगा, लोधी डायनेस्टी। देखिए 1484 ईस्वी से 1525 ईस्वी तक लोधी जो वंश था या लोधी डायनेस्टी जो थी, इसका जौनपुर की गद्दी पर आधिपत्य रहा था। लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। इन्होंने जौनपुर सल्तनत पर कब्जे किया था और बहलोल लोधी ने 1486 में अपने बड़े बेटे बरबक शाह लोधी को जौनपुर की गद्दी पर बिठाया था। तो लोधी वंश ने 1451 से 1526 तक दिल्ली पर शासन किया था। तो ये भी आपको सन याद होने चाहिए कब से कब तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बना है, इनमें से कौन सी जो है राष्ट्रपति की योग्यता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन, है ना। तो आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट ये हो सकता है, विद ऑप्शंस के साथ में हम लेकर आए, कथन के साथ में। क्वेश्चन इस तरह से फॉर्मेट में रहता है कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चयन के लिए पात्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज फॉल्स, है ना। तो गलत बताना है आपको, असत्य कथन बताना है।
फर्स्ट है आपका, उसे 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुकी होना चाहिए, उसे भारत का नागरिक होनी चाहिए, उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होनी चाहिए, और उसे स्नातक होनी चाहिए। शी इज मस्ट बी ए ग्रेजुएट। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा असत्य है? तो ये असत्य है, उसे स्नातक होनी चाहिए। सी मस्ट बी ए ग्रेजुएट। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो पात्रता है वो पहली तो ये है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, इसके अलावा 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, इसके अलावा लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, और उसे भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन या किसी भी सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन लाभ का कोई पद नहीं रखना चाहिए, है ना। तो ये अनुच्छेद 58 के तहत है। ये सारी चीजें आपको याद भी एज इट इज रखना है। अगला क्वेश्चन है, भीम यूपीआई में एम का मतलब क्या होता है? व्हाट डज एम स्टैंड फॉर इन भीम यूपीआई? मनी आपका हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी, मनी इंडिया इंटरफेस फॉर मनी। तो आपका मनी ही करेक्ट आंसर रहेगा। भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा आप, भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसका फुल फॉर्म है, संक्षिप्त नाम है। तो यह जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, यूपीआई पर आधारित पेमेंट, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा विकसित एक मोबाइल भुगतान ऐप है भीम ऐप। एम का आपसे पूछे मनी हो जाएगा, तो इंडिया इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम, इसका फुल फॉर्म ही यही है। तो आपको याद रखना है भीम का फुल फॉर्म। इसका जो नाम है BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया भीम, और इस एप्लीकेशन को तत्काल भुगतान सेवा IMPS के बुनियादी ढांचे के पर बनाया गया है, और यह उपयोगकर्ताओं को भी दो दलों के बैंक खातों के बीच तत्काल धन हस्तांतरण करने की अनुमति देता है। वर्तमान में ऐप में एकल लेन देन के लिए 10,000 रुपए की लेन देन की सीमा और 20,000 रुपए की दैनिक सीमा है। ये ऐप एक दिन में प्रति बैंक 20 लेन देन की सीमा को भी लागू करता है। अगला क्वेश्चन है, कब्ज किसके कारण होता है? व्हाट कॉज कॉन्स्टिपेशन? तो आहार में बदलाव, जैसे फ्लूइड का कम सेवन, कम फाइबर वाला आहार, और या कब्ज पैदा करने वाले खाद्य पदार्थ, दवाएं जो पेट को सुस्त करती हैं, सोच की अस्त व्यस्त आदत, ये सारे कारण हैं किसके? कब्ज होने के। कब्ज होने का मतलब है शरीर के अंदर कोई भी रूखा या कठोर पदार्थ न खुल पाए। जब भोजन वृद्धांत से होकर गुजरता है तो वृद्धांत मल बनाते समय पानी सोखता है। अगर पानी का कम सेवन हो या सेवन कम हो तो मल ज्यादा पानी सोख लेता है और ठोस हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तीरुत या तीरथ सिंह जो है किस आंदोलन से जुड़े थे? तो इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है खांसी विद्रोह से, याद रखिएगा। तीरथ सिंह खांसी विद्रोह के नेता थे। जब अंग्रेजों ने गारो और जयंतिया हिल्स के बीच के क्षेत्र पर कब्जा किया था, तब एक सड़क बनाने का इरादा था जो खांसी से गुजर रही थी। इसके बाद 1833 में खांसी प्रमुख के रूप में तीरुथ सिंह के नेतृत्व में खांसी विद्रोह हुआ। 4 साल तक ये बेसिकली जारी रहा था। अगला क्वेश्चन है, टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब हरियाणा हो जाएगा। टेनिस खिलाड़ी है सुमित नागल, हरियाणा के झज्जर जिले से हैं ये। सुमित नागल का जन्म हुआ 16 अगस्त 1997 को झज्जर में। 8 साल की उम्र में उन्होंने स्थानीय खेल क्लब में टेनिस खेलना शुरू कर दिया। महेश भूपति की प्रशिक्षण अकादमी में शामिल होने के लिए 2008 में इनको चुना गया। सुमित नागल ने टेनिस प्रीमियर लीग सीजन 5 में गुजरात पैंथर्स के लिए खेला है, और सुमित नागल 7 साल में ग्रैंड स्लैम में एक राउंड जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी भी बने हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की जो घोषणा थी ये किस वर्ष की थी? लगातार रिपीटेड ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, आपको अच्छे से याद रखना है। 1905 करेक्ट आंसर रहेगा। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। बंगाल को 2 बराबर भागों में बांटने पर या 2 भागों में बांटने पर का विचार था, बंगाल और पूर्वी बंगाल। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा को बंगाल के अधीन रखा गया, जबकि बंगाल और असम के शेष हिस्से ने पूर्वी बंगाल का गठन किया था। कलकत्ता को बंगाल की राजधानी और ढाका को पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाया गया। लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधाओं के कारण बंगाल के विभाजन के लिए तर्क दिया था। तो ये सारी चीजें आपके इसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो कि ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन ये आपका है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत की साक्षरता दर, ये भी रिपीटेड है आपका 74.04%। आपका 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत की साक्षरता जो दर है ये कितनी है? ये है 74.04%।
और भारत में कुल साक्षरों में महिलाएं और पुरुषों का आप देख सकते हैं क्रमशः, अगर अपन बात करें 65.5% महिलाएं हैं और 82.1% पुरुष हैं। साक्षरता दर के मामले में केरल, मिजोरम, लक्षद्वीप क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। कोई भी व्यक्ति जो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, जो किसी भी भाषा में पढ़ और लिख सकता है, उसे साक्षर माना जाता है। और यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति को कोई औपचारिक शिक्षा मिली हो या न्यूनतम शिक्षा मानक पास होना चाहिए। साक्षरता वयस्क साक्षरता कक्षाओं में या किसी भी गैर औपचारिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है। जो लोग अंधे हैं लेकिन ब्रेल में पढ़ सकते हैं, उन्हें भी साक्षर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा मापा गया था भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले। दादा भाई नौरोजी जिन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, इस क्षेत्र के अग्रणी थे। 1876 में राष्ट्रीय आय का जो पहला अनुमान लगाया था, तैयार किया था, इन्होंने ही किया था। उन्होंने पहले कृषि उत्पादन के मूल्य का आकलन करके और फिर गैर कृषि उत्पादन के रूप में एक निश्चित प्रतिशत जोड़कर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। अगला क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली कहाँ से संबंधित है? दक्षिण भारत से इसका संबंध है द्रविड़ शैली का। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत से जुड़ी मंदिर वास्तुकला की शैली है। द्रविड़ शैली जो है हिंदू मंदिर वास्तुकला की एक शैली है और यह शैली जो वंश है इसने विकसित की है। द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में बेसिकली पाए जाते हैं। द्रविड़ शैली के मंदिरों में अंतरतम कक्ष के ऊपर एक ऊंचा पिरामिड बुर्ज होता है। अगला है, नागपुरी झूमर नृत्य उत्सव के लिए 2020 में पद्मश्री किसे मिला? तो ये मधु मंसूरी हांसदा को ये बेसिकली मिला है। नागपुरी झूमर के लिए पद्मश्री 2020 में मधु मंसूरी हांसदा को दिया गया, जो एक प्रमुख नागपुरी लोक गायक है। इसके साथ ही मुकुंद नायक भी एक प्रसिद्ध नागपुरी कलाकार संगीतकार है, जिन्हें 2017 में उनके योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो विचार है कहाँ से लिया गया? डीपीएसपी, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। संवैधानिक प्रावधान, भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी शामिल है। आयरलैंड के संविधान से उधार लिए गए, जिसने इसे स्पेन के संविधान से लिया है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 निदेशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग को बताता है। इन सिद्धांतों का जो उद्देश्य लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना, जबकि मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन एक इस तरह से भी था कि गणेश नागलपुरम किस वाग्यंत्र से संबंधित था? एग्जैक्ट ये नाम नहीं मिल पाया सही, तो आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। अगला है, लोसांग त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो भूटिया और लेप्चा जो जनजाति है ये मनाती है लोसांग। लोसांग जो है सिक्किमी नववर्ष का त्योहार है। ये त्योहार भूटिया जनजाति का है और ये त्योहार तिब्बती नववर्ष लोसार के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों से प्रभावित है। ये त्योहार हर साल दिसंबर में मनाया जाता है। लोसांग फसल के मौसम के अंत का प्रतीक है। यह जो त्योहार है तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 11वें महीने का पहला दिन होता है और ये त्योहार सिक्किम, दार्जिलिंग, नेपाल की अन्य छोटी जनजाति के द्वारा भी मनाया जाता है। इस त्योहार का मुख्य जो आकर्षण है बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया जाने वाला छम नृत्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, कैचर इन द रॉय के लेखक कौन है? तो द कैचर इन द रॉय की सिंगर ने लिखा था, ये है ना, जेडी सेलिंगर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इसको जो है जेडी सेलिंगर ने लिखा था, 1951 में प्रकाशित किया गया था, आपको याद रखना है। ये किताब युवा वयस्क कथा शैली में है। इसे प्रथम व्यक्ति कथा में लिखा गया, जिसमें मुख्य पात्र होल्डन कॉलफील्ड अपनी कहानी बताता है। अगला क्वेश्चन है, पंचपटमाली मिनरल कहाँ पर है? पंचपटमाली जो मिनरल है ये उड़ीसा में है। उड़ीसा के कोरापुट जिले में है, याद रखना है, उड़ीसा में ये आपकी हो जाएगी। पंचपटमाली मिनरल उड़ीसा के कोरापुट जिले के पंचपटमाली पहाड़ियों में है। ये एशिया का सबसे बड़ा बॉक्साइट खदान है। नवंबर 1985 में यहाँ एक खुली खदान चल रही है। ये खदान दामनजोड़ी में स्थित है। एल्यूमिना रिफाइनरी को फीडस्टॉक उपलब्ध कराती है। अगला है, पी मनी अय्यर किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? मृदंगम वाद्ययंत्र आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पाल घाट मनी अय्यर इनका नाम है, पी मनी अय्यर। कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में अग्रणी मृदंगवादियों में से एक है और वे अपने समकालीन पलानी सुब्रमण्यम पिल्लई, रामनाथपुरम, CS मुरुगभूपति के साथ मृदंगम की जो है पवित्र त्रिमूर्ति के रूप में जाने जाते हैं। भारत सरकार के संगीत कलानिधि और पद्म भूषण पुरस्कार जीतने वाले पहले मृदंग वादक ये थे।
इनका जो जन्म हुआ 12 जून को हुआ 1912 को कोचीन राज्य के पालघाट के पास पझायनूर गांव में। इनका निधन हुआ 1981 को 68 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन है, हेमिस महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? लद्दाख करेक्ट आंसर रहेगा। हेमिस महोत्सव लद्दाख में महत्वपूर्ण बौद्ध समारोह में से एक है। इस महोत्सव पर व्यक्ति स्वयं मुखौटा पहनकर नृत्य और गायन करते हैं। लामाज द्वारा किए जाने वाला अनूठा मुखौटा नृत्य हेमिस महोत्सव जो है इसका मुख्य आकर्षण है। नृत्य प्रदर्शन ने इस महोत्सव की बुराई पर अच्छाई की जीत के केंद्रीय विषय को दर्शाया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो भारत के महान्यायवादी से रिलेटेड है ये। भारतीय संविधान का आर्टिकल 76 इसके भाग 4 के तहत भारत के महान्यायवादी की स्थिति से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 76 में उल्लेख है कि वहाँ भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी हैं और भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में वह सभी जो कानूनी मामले हैं इन पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। और वहाँ भारत के सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले प्राथमिक वकील भी हैं। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर, तो स्पेशली आपको याद रखना है। अगला है, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? तो ये हिमाचल प्रदेश में बनाई जाती है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद में मुगल शैली के में प्रशिक्षित कई कलाकार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में चले गए, क्योंकि उन्हें जो है 1774 में राजा गोवर्धन सिंह से संरक्षण प्राप्त हुआ था। और इससे चित्रकला की गुलेर कांगड़ा जो शैली इसका जन्म हुआ। यह पहले गुलेर में विकसित हुई, इसके बाद यह कांगड़ा में आई थी। राजा संसार चंद्र के संरक्षण में यह शैली जो है अपने चरम पर पहुंची थी। और इन चित्रों में संवेदनशीलता बुद्धिमत्ता की विशेषता है जो अन्य शैलियों में नहीं है। सबसे लोकप्रिय गीत विषय जो है गीत गोविंद, भागवत पुराण, बिहारी लाल की सस्सी और नल दयामंती थे। कृष्ण की रासलीला के दृश्य बहुत प्रमुख थे। सभी चित्र उनके बारे में अलौकिक भाव है। राम, रागमाला, कृष्ण लीला, नायक नायिका सभी कांगड़ा शैली के चित्र के विषय हैं, आपको स्पेशली याद रखना है। अगला है, भारत के किस सांसद सदस्य को 2023 में यूके संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है राघव चड्ढा को। पंजाब के राज्यसभा सांसद है राघव चड्ढा। और 25 जनवरी को लंदन में आयोजित एक समारोह में प्रतिष्ठित इंडिया यूके आउटस्टैंडिंग अचीवर सम्मान दिया गया। राघव चड्ढा को सरकार और राजनीतिक श्रेणी में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। यह सम्मान ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने लोकतंत्र और न्याय का अनुभव कैसे किया जाता है और लोगों की भलाई के लिए एक साथ चुनौतीपूर्ण सामाजिक समस्याओं से कैसे निपटा जाता है, इसमें उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया हो, उसको ये दिया जाता है। तो यहाँ पर गाइस जितने भी क्वेश्चंस मिले पूरे के पूरे हमने आपको 100% एक्यूरेट क्वेश्चंस बताने में आपकी हेल्प की है। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। क्लियर है? अब हम इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपने हमारी SSC MTS के स्पेशल टेस्ट सीरीज में अभी तक इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। सिर्फ 49 रुपये की प्राइस है, जल्द ही प्राइस हो सकता है बढ़ भी जाए, तो इसलिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए कि 49 रुपये में ये आप जल्दी से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। ये हमारी SSC DD की है और ये हमारी MPSI की है, तो इन सभी पर काफ़ी अच्छा स्पेशल ऑफर है, लिमिटेड टाइम है। इंग्लिश की बात करें, 1 वर्ड से क्वेश्चन बनाए, क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन बनाए, इरर से एक क्वेश्चन बनाए, आपका मैडम प्रेसेस से एक क्वेश्चन बना है, एंटोनियम से 3 क्वेश्चन है, सिनोनियम से क्वेश्चन बना है, फिलर से 1 से 2 क्वेश्चन है आपके, इनकरेक्ट से 1 क्वेश्चन है और फिल इन द ब्लैंक से भी क्वेश्चन बनाए। मैथ की बात करें, अलजेब्रा से क्वेश्चन बना है, 2D से मेंसुरेशन में बना है, सिंबल चेन से क्वेश्चन बना है, प्रतिशत से क्वेश्चन बना है, लाभ हानि प्रॉफिट लॉस से 1 क्वेश्चन है आपका, SIC से 1 क्वेश्चन है, एवरेज से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए, नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन है, LCM HCF से 1 क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन है, रेशियो से क्वेश्चन बना है, पाइप और टंकी से बना है, ट्रेन से बना है और एजेस वाला आपका 1 क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया। अगर बात करें रीजनिंग में तो पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन है आपका, सीरीज से क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, एनालॉजी से 1 क्वेश्चन है आपका, 5 है यानी 2.5 से 2 क्वेश्चन है, क्लोज से 2 क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन है और मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन है आपका, काउंटिंग फिगर से 1 क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन है, फिगर सीरीज से भी आपके 3 क्वेश्चन बेसिकली पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हमने जीके, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश चारों सब्जेक्ट का ओवरव्यू आपको दे दिया, किस तरीके के कहाँ से एग्जैक्ट क्वेश्चंस पूछे गए, पूरा 100% एनालिसिस हमने आपको दिया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के PDF भी आपको मिले तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? ये हैं सारी चीज़ें, आप चेकआउट कर सकते हैं। और गाइस अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।